हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जैसे यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी पीसीएस, और ये है कमिटीज़, कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ है। तो लेट स्टार्ट द कमिटीज़। और टॉपिक किस किस सेक्टर के लिए कौन कौन सी कमेटी। केलकर कमेटी जो है आरआरबी मर्जर, तो ये रीजनल रूरल बैंक है। दिस इज़ द रीजनल रूरल बैंक। तो जब रीजनल रूरल बैंक का गठन 1975 में हुआ, और इसके मर्जर के लिए जो कमेटी है केलकर। यूके शर्मा जी के लीड बैंक स्कीम थी, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज के लिए यूके शर्मा कमेटी। पावर सेक्टर में अगर आपको फंड करना है उसके लिए उदेश कोहली कमेटी बनी थी, ठीक है। देन यू हैव आरवी गुप्ता कमेटी, ये किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। दिस इज किसान क्रेडिट कार्ड। मशेलकर कमेटी ऑटो फ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड है, मशेलकर। मराठी कमेटी थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। बाबू राजीव कमेटी रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के लिए थी। देन अथरेय कमेटी थी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आईडीबीआई, जो आरबीआई का सब्सिडियरी और फंडिंग कर चुका है सीबी के लिए, नाबार्ड के लिए, सब सारी चीज़ें। घोष कमेटी मैल प्रैक्टिस बैंक्स में होती है, तो उसके लिए कमेटी बनाया गया था ताकि उसको निगरानी में रखा जाए, दूर किया जाए। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन कमेटी थी, पेंशन के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन के लिए डेव कमेटी थी। चंद्रशेखर कमेटी ये वेंचर कैपिटल में था। और अरुणा सुंदराजन कमेटी ये टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। एक और है डीके गुप्ता कमेटी, तो दो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड हो गई, एक डीके गुप्ता, एक अरुणा सुंदराजन। वासुदेव कमेटी एनबीएफसी से रिलेटेड है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, क्या लेंडिंग होगी, कैसी होगी, उनका पूरा रिव्यू करना, वासुदेव कमेटी। मनी मार्केट, ठीक है, वगूल कमेटी जो है मनी मार्केट से है, शेयर्स होते हैं और ये सब सारी चीज़ें मनी मार्केट वाली जो है, ठीक है, शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट। चलिए, ए.के. माथुर है, 7th पे कमीशन के लिए ए.के. माथुर थी। शुगर केन से रिलेटेड है कमेटी, रमेश चंद्र जी की शुगर केन कमेटी थी। हजारी कमेटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हजारी कमेटी, ठीक है। सत्यम कमेटी टेक्सटाइल से रिलेटेड सत्यम कमेटी है। और ज्ञान प्रकाश कमेटी है शुगर स्कैम। तो ज्ञान प्रकाश और ये रमेश चंद्र, ये दोनों जो है शुगर केन से रिलेटेड। नीरज कुमार गुप्ता कमेटी कैशलेस ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट है, ये कैशलेस ट्रांजैक्शन पे नीरज गुप्ता कमेटी थी। एमजी जोशी कमेटी प्राइवेट सेक्टर इन टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम में प्राइवेट सेक्टर है, पुरानी ही है ये भी। भंडारी कमेटी आरआरबी को रिस्ट्रक्चर करना, जो रीजनल रूरल बैंक है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भंडारी कमेटी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था, ठीक है, सोशल असिस्टेंस सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, ये सब 1999 में भी 2000 में। तो ये युगांधर कमेटी, बीएन युगांधर कमेटी। तिवारी कमेटी सिक इंडस्ट्रीज को रिव्यू करना, उनको सही करना, उसके लिए तिवारी कमेटी। पीसी अलेक्जेंडर की लिबरलाइज करना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, ठीक है, 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसके लिए क्या बनी, पीसी अलेक्जेंडर कमेटी बनी, लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जाए, इसके लिए राकेश मोहन की कमेटी बनी थी, राकेश मोहन जी की। नरेश चंद्र जी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एविएशन सेक्टर में कमेटी थी, नरेश चंद्र। देखिए, एमएसएमई के लिए कमेटी आई है केवी कामत, केवी कामत जो है एमएसएमई। डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जीवी रामकृष्णा ने डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी पब्लिक सेक्टर है उनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, कमी हो रही है। तो देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें देखने वाली कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में कोई भी गवर्नमेंट का पीएसयू है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, बेच देती है सरकार, या उसमें डिसइन्वेस्ट कर देती है, मतलब ओनरशिप कंट्रोल लूज़ कर देगा, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर इसको रिस्ट्रक्चरिंग करे, जैसे एयर इंडिया वाला है, सब सारी चीज़ें। सीआर राव कमेटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी, सीआर राव। टंडन कमेटी 1974 में आई है, टंडन कमेटी, ये कमर्शियल बैंक्स के लिए है कि ताकि वो फंड एंड यूज फंड का प्रॉपर तरीके से करें, तो उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई थी, दैट इज टंडन कमेटी, ठीक है। मीर शाह की कमेटी है, ये 2015 में आई, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है और सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों को स्ट्रक्चर कर। ईयर ऑफ फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में 1970 लिख लीजिए आप, फॉर्मेशन ऑफ ईयर है। और सेंट्रल वाटर कमीशन का 1945, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस था सेंट्रल वाटर कमीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। पहले जीएसआई के अंडर था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, सब सारी चीज़ें। सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि जी की कमेटी थी डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री से रिलेटेड, 2002 में आई थी सप्तऋषि की कमेटी। देन रेखी कमेटी रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म किया जाए, 1992 में रेखी कमेटी। नचिकेत मोर 2013 में फाइनेंशियल सर्विसेज, इंपॉर्टेंट नाम है कहीं, ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी फाइनेंशियल सर्विसेज 2013। धनुका कमेटी, देखिए 1997 में धनुका कमेटी आई थी। और सेबी में जो भी एक्ट्स हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो इंडिया का, सेबी का जो गठन हुआ है, सेबी,
ठीक है 1992 में। तो उससे रिलेटेड धनुका कमेटी आई ताकि इसके काम को रिव्यू किया जाए। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब सारी चीज़ें शेयर से रिलेटेड। ये चोर कमेटी है, शोर था क्या, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था। 1979 में क्रेडिट डिसिप्लिन ऑफ बैंक्स। सो ये बात सही है, चोर कमेटी थी। ये क्रेडिट डिसिप्लिन, आप किसको कैश दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्या है, तो क्रेडिट डिसिप्लिन कैश के फॉर्म में स्पेशली तो बैंक्स के लिए देखा गया था चोर कमेटी। राशिद जिलानी जी की कमेटी 1995 में इंस्पेक्शन और ऑडिट करना बैंक का, ये राशिद जिलानी कमेटी थी 1995 की। पीसी होटा 2004 सिविल सर्विसेज रिफॉर्म आपके लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया। राज मन्नार कमेटी 1969 में सेंटर स्टेट रिलेशन। विद्यंथन देखिए रूरल कोऑपरेटिव को रिवाइवल के लिए विद्यंथन कमेटी थी 2004 में। मल्होत्रा कमेटी 1993 में आई थी, ये रिफॉर्म लाना था इंश्योरेंस में, उसके लिए मल्होत्रा कमेटी थी। कोहली जी की कमेटी, ठीक है, रिहैब करना सिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो दिस इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सही करने के लिए विराट कोहली आया, ठीक है 2000 में, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। पीआर नायक कमेटी, देखिए ये 1991 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए वही चीज़ थी। और पीआर नायक कोहली कमेटी। आबिद हुसैन कमेटी 98 में आया, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कार्वे कमेटी 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, बहुत अर्ली थी, 1955 की ये, ठीक है। देन आबिद हुसैन आई, फिर पीआर नायक आई, देन 2000 कोहली कमेटी आई, ठीक है, ये सब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बैंक के लिए। हाशिम कमेटी 2012 में आई। ये बीपीएल के लिए क्या मेथोडोलॉजी अपनाई जाए कि बीपीएल फैमिलीज़ कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, तो बीपीएल कैसे कैलकुलेट किया जाए, सब सारी चीज़ों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन में है कैसे आइडेंटिफाई करना, द मेथोडोलॉजी के ऊपर हाशिम कमेटी। एनसी सक्सेना कमेटी था बीपीएल और कास्ट सेंसस पे, ठीक है, बीपीएल सेंसस और एसईसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, दिस इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके ऊपर एनसी सक्सेना कमेटी। देन यू हैव सेन गुप्ता कमेटी, सेन गुप्ता जी की है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है 2004 में। और शंकर लाल गुरु कमेटी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, याद कर लीजिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे शंकर लाल गुरु जी की कमेटी आ जाती है। देन यू हैव मीरा सेठ की कमेटी हैंडलूम के ऊपर 97 में आई। गोस्वामी जी की कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे 1990 में, इलेक्टोरल रिफॉर्म उसके लिए गोस्वामी कमेटी। और ये मीरा जी की क्या, मीरा सेठ की हैंडलूम के ऊपर 97 में। देखिए गोईपोरिया कमेटी थी बैंक सर्विसेज में रिफॉर्म के लिए, 90 में आई और 91 में इसका मतलब प्रस्तुत किया गया। देखिए पुंछी कमेटी आई थी, 10 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। वोहरा कमेटी आई पीसीबी नेक्सस, देखिए 1993 में, बहुत इंपॉर्टेंट है वोहरा कमेटी, ठीक है। यहाँ पॉलिटिशियन दिस इज क्रिमिनल और ब्यूरोक्रेटिक, इनका जो नेक्सस है, कहीं एक एरिया है यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है तो यहाँ का ब्यूरोक्रेसी को तो पता ही है, यहाँ क्रिमिनल है वो अलग है, और पॉलिटिशियन भी इस एरिया का होगा, तीनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। दैट नेक्सस को वो तोड़ना, उसका रिव्यू करना 1993 में वोहरा कमेटी। एजुकेशन के ऊपर कोठारी कमेटी आई 64 में और 66 में रिपोर्ट सबमिट किया। हनुमंता राव कमेटी है फर्टिलाइजर पे 1984, ये भी याद रखिएगा, हनुमंता राव कमेटी 1984 फर्टिलाइजर। देन एमबी शाह कमेटी, देखिए 2 कमेटी आई थी एमबी शाह की, एक ब्लैक मनी के ऊपर थी और एक इलीगल माइनिंग आयरन ओर की। तो जो एमबी शाह कमेटी आई थी 2010 में इलीगल माइनिंग ओर पे आई थी और 2014 में ये ब्लैक मनी पे आई थी। विवेक दोबराय कमेटी ये रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 2015 में आई। लोधा कमेटी क्रिकेट से रिलेटेड है, लोधा जी क्रिकेट खेलते हैं। सरकारिया सेंटर स्टेट रिलेशन, देखिए 83 में आई थी और 88 में रिपोर्ट सबमिट किया गया था इसके द्वारा। खुसरो कमेटी क्या है, 1986 में आई और 1989 में सबमिट किया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम, एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट दिया जाए उसके लिए खुसरो कमेटी आई, ठीक है। केलकर कमेटी क्या है, केलकर कमेटी 2015 में आई और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और टैक्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। आइए आगे देखते हैं। दिस इज जे ईरानी कमेटी, कंपनी लॉ में रिव्यू करने के लिए, जो भी कंपनी लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी हैं, उसके लिए 2004 में जे ईरानी कमेटी आई थी। आज सुखमोय कमेटी क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, 82 में आई और 25 में रिपोर्ट सबमिट की। तो मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड सुखमोय कमेटी। अभिजीत सेन कमेटी थी फूड पॉलिसी से रिलेटेड, 2007 में आई, 8 में रिपोर्ट सबमिट की। तो फूड पॉलिसी वाली अभी तक कोई दिखी नहीं, तो अभिजीत सिंह याद रखिएगा फूड पॉलिसी की। जीके पिल्लई जी की आई थी 2020 में एक्सपोर्ट के लिए। प्रदीप शाह जी की आई 2020 में इंटरनेशनल रिटेल एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पे रिटेल हो इंटरनेशनल में, तो प्रदीप शाह कमेटी। मैडम बी लोकूर कमेटी, ये स्टेबल बर्निंग के ऊपर 2020 में, तो अगर स्टेबल बर्निंग पे पूछा जाए तो लोकूर कमेटी है। शशि एस वंपति, ये टीआरपी रेटिंग के ऊपर एक कमेटी आई थी जिसका नाम है शशि एस
वेम्पति, ठीक है, वेम्पति। तो वेम्पति जी की कमेटी जो है टीआरपी रेटिंग देखेगी 2020 में, और 21 ने रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। देन यू हैव सुशील मोदी कमेटी। सुशील मोदी जी की कमेटी है 2018 में। जीएसटी रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होने लगा था, कलेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो 18 में, क्योंकि नया नया 17 में आया था, अब उसमें कलेक्शन विलेक्शन से दिक्कत है, तो जीएसटी रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल है उसके लिए सुशील मोदी कमेटी। राजीव कुमार जी की कमेटी है कि ऑयल और ओएनजीसी को बेच दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को। 18 में एक कमेटी आई थी इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, बताइए ऑयल और ओएनजीसी को भी बेचना है, तो राजीव कुमार जी की कमेटी 2018। देन वाईवी रेड्डी कमेटी 2001 की थी। ये देखिए इनकम टैक्स रिबेट दिए जाते हैं जो, तो उस पर तो वाईवी रेड्डी कमेटी थी इनकम टैक्स रिबेट पे। फार्मर्स को जो दिक्कत हो रही है उसके लिए स्वामीनाथन कमेटी 2004 में, इंपॉर्टेंट है। शिवरमन कमेटी नाबार्ड, ये नाबार्ड के लिए आई थी शिवरमन कमेटी, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था नाबार्ड का 1979 में आई थी, और इसी के कमेटी के रिकमेंडेशंस पे नाबार्ड का गठन हुआ था, शिवरमन कमेटी के नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन यू हैव राधाकृष्णन कमेटी, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया था, बहुत पुरानी 1948 में आई राधाकृष्णन कमेटी। बिमल जलान आपको पता ही है, फेमस नाम है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है, ठीक है। 2018 में एसी शाह कमेटी, एनबीएफसी में रिफॉर्म हो 1992, एक और आ चुकी है ऊपर एनबीएफसी से रिलेटेड, ठीक है, रिकॉल करिए, एसी शाह 1992 एनबीएफसी रिफॉर्म। धारिया कमेटी 1994 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड जो है पीडीएस से, तो इट इज़ धारिया कमेटी। भगवती कमेटी 73 में आई 1973 में, और अनएम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वेलफेयर के लिए भगवती थी। तारापुर कमेटी जो है 1997 की, इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, थोड़ा सा मुझे तो पता था, थोड़ा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था आपको कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आप कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज आप कर सकते हो, पर हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें आप बाहर कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें लिमिटेशंस हैं, तो यही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। तारापुर 1997 में आई थी, और एक और तारापुर कमेटी आई थी जो कि आई थी मे बी 2006, हाँ, तो इसमें ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन की बात की गई थी, तो 2006 में भी एक आई थी, और इसमें बात किया गया था ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन विथ सेफ गार्ड, जैसे अगर आपका इन्फ्लेशन कम है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इज़ लेसर दैन 3 to 5%, या फिजिकल डिफिसिट कंट्री का जो है बहुत कम नहीं है, 3.5 से अगर कम हो गया तो नहीं, तो थोड़ा अलाउ किया जा सकता है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, रियल इस्टेट में, फाइनेंसेस में, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा चलिए, ज़्यादा हो गया। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए क्या है यहाँ पे, और नरसिम्हा कमेटी एक आई थी 1991 में, और 1998 बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। पावर्टी एस्टिमेशन के लिए देखिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, और इसके लिए सेपरेट बास्केट हो अर्बन रूरल के लिए, तो दिस इज़ द रूरल, दिस इज़ द अर्बन, तो सेपरेट बास्केट हो उसके लिए, तो एक कमेटी आई 2014-12 में, ये रंगाराजन कमेटी थी। सुरेश तेंदुलकर जी की कमेटी है 9 में, और 5 में आई थी, 9 में रिपोर्ट सबमिट किया था। इसी तरह रंगाराजन जो थी ये वाली, ये 2014 में रिपोर्ट सबमिट किया था पावर्टी एस्टिमेशन का। पावर्टी से रिलेटेड सेम, पावर्टी से रिलेटेड ये वाली भी है, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और 1993 में रिमोट सबमिट किया रिपोर्ट, और लकदवाला कमेटी थी 1989 में आई है, और ये कैलोरी कंजम्पशन से रिलेटेड पावर्टी एस्टिमेशन के पे बेसिस था, कैलोरी कंजम्पशन, ठीक है। कैलोरी देख के आप वो करोगे कि कौन गरीब है, इतनी कैलोरी मिलेगी, इतना कम कैलोरी है तो अमीर है, ठीक है, पर डे कितनी है, तो ये सब। अलग कमेटी जो है, ये भी पुरानी कमेटी 79 में सबमिट किया रिपोर्ट, और ये भी पावर्टी एस्टिमेशन की थी, बट ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देख रही थी, बड़ी बात है। और दांडेकर रट कमेटी 71 में आई है। और पहली सिस्टमिक असेसमेंट जो हुआ है पावर्टी का, वो दांडेकर रट जो 1971 में कमेटी आई है, तो पहला सिस्टमिक असेसमेंट हुआ पावर्टी का। यू हैव गदगिल कमेटी, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है 1988 में। थंगटन भी आई 1988 में, ठीक है, थंगटन कमेटी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। सिंघवी आई थी 86 में, सिंघवी से पहले जीवी के राव आई थी 85 में, अशोक मेहता आई 1977 में, बलवंत राय मेहता आई 1957 में। तो ये सब ऑर्डर याद कर लो, अगर वैसे करोगे तो बलवंत राय मेहता ऐसे कर लो, बी ए अशोक मेहता है, जीवी के रॉय कमेटी है, बी ए जी एस सिंघवी कमेटी है, देन थंगटन और गदगिल एक साथ है। तो बैक्स टी जी, क्योंकि बैक कर लो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैक्स याद कर लो, बैक्स, और टी जी माने, और ये ऑर्डर है ऐसे ही बढ़ता हुआ, ठीक है। ये इनिशियल हुआ 1957,
देन 77, देन 85, देन 86, देन 88, देन 88, ठीक है। ये दोनों वाले 88 हैं, ठीक है, ये 88 है। टीजी वाले 88 हैं, ठीक है। तो टीजी में थंगतन और गदगिल आ जाएगा, ये 88 है, रिलेटेड विद पंचायती राज। बस ख़त्म हो गया है। मालेगांव कमेटी, ये है माइक्रो फाइनेंस क्या होता है उसको रिव्यू करना, डिफिनीशन को 2011 में। तो मालेगांव ने कहा था माइक्रो फाइनेंस को डिफिनीशन को रिव्यू करेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर देखना, 1991 में टैक्स स्ट्रक्चर के लिए राजा चलैया की इंजेती श्रीनिवास, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, सब सारी चीज़ें, तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालने के लिए कुछ फंड का, अपने पूरी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं 2%, तो वो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए इंजेती श्रीनिवास, ये आप याद रखिएगा, दिस इज इंजेती श्रीनिवास, ठीक है। QR कोड पे एक कमेटी आई थी, DB पाठक, तो QR कोड पे थी। KV कामत की 2020 में आई है, ये स्ट्रेस्ड एसेट को रिस्ट्रक्चर करना, जो भी NPAs आते हैं बैंक्स में, लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, सब पे KV कामत आई थी 2020। राजीव महर्षि कमेटी थी, राजीव महर्षि 2020 में आई थी, राजीव महर्षि कमेटी। ये इकॉनमी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, कैसे, जब कोविड में लोन वेवर है, लोन माफ़ कर दिए गए, मोरेटोरियम दिया गया, सब सारी चीज़ें हुई, थोड़ा सा लेंडिंग ईज कर दी गई, तो क्या इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ा। राजेश पंत जी की 2020 में कमेटी आई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो साइबर सिक्योरिटी की कमेटी आई थी 2020 में, राजेश पंत याद रखिएगा आप लोग। राजेश वर्मा है, ये कंपनी लॉ से है 2019। माधव पुरी बुच, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुने होंगे आप, 2020 में सिक्योरिटीज़ मार्केट जो भी हैं, सेबी में आप सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हो शेयर्स में, तो उसके लिए माधव पुरी बुच, शेयर्स याद कर लो या सिक्योरिटी। अरुण गोयल जी की कमेटी आई 2020 में। और कैपिटल गुड्स जो इंडिया के हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, मशीनरीज होती हैं, सब सारे कैपिटल गुड्स होते हैं, जो अलग मशीन्स बनाने में यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होते हैं, तो कैपिटल गुड्स कहा जाता है, ठीक है। मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ विच इंक्लूड मेनली मशीन्स, ये सब सारी चीज़ें, तो ये अरुण गोयल कमेटी है। PK मोहंती कमेटी क्या है, 2020 में आई है, वो लाइसेंस देगा, लाइसेंस गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखो लाइसेंस देने की क्या गाइडलाइन है, कैसे बैंक सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर बैंक को कैसे रेगुलेट किया जाए, तो मेनली प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस देना और रेगुलेट करना, PK मोहंती 2020 में कमेटी आई। चलिए सारा ओवर हुआ है, मे बी, या आप बस बार बार वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। इससे बाहर कुछ अलग से आए तो आप इसमें ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।